हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रितेश सर एक बार फिर से स्वागत करूंगा आप सभी का आपके अपने प्यारे और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पर। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार एएनएम भर्ती 5006 पद का पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुका है, ये आप सबको पता है। अब जिन भी विद्यार्थियों को जहां जहां पोस्टिंग मिला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तारीख से पहले ज्वाइन कर लेना है, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और कब से ड्यूटी शुरू करनी है। आज की इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपके हर एक सवाल का पूरा जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पर ये 10 पॉइंट है जिसे मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर करूंगा। ये 10 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, आपके मन में कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला चीज ये कहा जा रहा है, दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक स्तंभ 5 में आवंटित जिला के सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान देने के उपरांत काल स्तंभ 6 में अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संस्था में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बहुत बच्चों ने कहा सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो देखिए अब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि 20 अप्रैल 2026 तक क्या करना है, यानी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, उन्हें 20 अप्रैल 2026 तक अपने जिले के सिविल सर्जन कम मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पास जाकर अपना जो है ज्वाइनिंग दे देना है। ज्वाइनिंग देने के बाद उन्हें जहां पोस्टिंग मिली है वहीं जाकर जो है आपको काम करना शुरू कर देना होगा। कहने का मतलब देखिए, अगर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन आपके डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वहां आपको जाना है, वहां जाना है और फिर उसके बाद जो है वहां पे अपना ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, ले लेना है और फिर उसके बाद जो है काम वगैरह शुरू कर देना है। बस इतना ही कहा गया है। अब भैया जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन दूसरे जिले में हुआ है तो वो क्या करेंगे? बेटा अगर आपका सिलेक्शन अपने जिले में नहीं हुआ बल्कि किसी दूसरे जिले में हुआ है, आपको उसी जिले में जाना है जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है, जहां पे आपका पोस्टिंग ऑर्डर में जो जिला अलॉट हुआ है उस जिले में आपको जाना होगा जहां आपकी पोस्टिंग मिली है। ठीक है, फिर वहां के जो सिविल सर्जन मेंबर होंगे, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होंगे, तो उनके पास जाकर जो है ज्वाइनिंग देनी है। उसके बाद वहीं से आपको आगे की पोस्टिंग और ड्यूटी की जानकारी मिलेगी, मतलब वहीं पे चले जाना है आपको। ठीक है, जहां पे अलॉट हुआ है, देखो बहुत से बच्चों को तो उनका जिला मिल गया है, लेकिन बहुत से बच्चों को अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, तो आप वहीं पे जाइए जहां पर आपको मिला है। बस इतना ही कहा जा रहा है कि वहां जाना है। ठीक है, वहां पर आपको चले जाना है। फिर उसके बाद है ना, वहां के जो सिविल सर्जन का मेंबर है उनके पास जाकर जो है ज्वाइनिंग देना है। ज्वाइनिंग देने के बाद वहीं से जो है आपको काम शुरू कर देना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए इसको तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसको समझा देता हूँ। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है, देखिए संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देशित किया जाता है कि एएनएम अभ्यर्थी के योगदान के पश्चात अवलिम संबंधित स्वास्थ्य संस्था में कार्य सुनिश्चित किया जाए। संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के द्वारा अविलंब योगदान स्वीकृत कर संबंधित नव पद स्थापित एएनएम को संसूचित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एएनएम की जगह दूसरी एएनएम आएगी। मतलब एएनएम अगर कोई एएनएम के पोस्ट पे है तो उसकी जगह दूसरी एएनएम आएगी जिस स्वास्थ्य संस्था से पहले एएनएम काम कर रही है ना, और उसकी जगह नई चयनित एएनएम आएगी। वहां पुरानी एएनएम के स्थान पर नई एएनएम को तैनात किया जाएगा। मतलब देखिए कहने का मतलब यही है। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। पहला पॉइंट तो ये था, है ना, जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें 20 अप्रैल 2026 तक अपने जिले के सिविल सर्जन का मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पास जाकर ज्वाइनिंग दे देना है, और जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि एएनएम की जगह दूसरी एएनएम आएगी। मतलब जिस जिला स्वास्थ्य संस्था में पहले से एएनएम काम कर रही है और उसकी जगह नई चयनित एएनएम आएगी। मतलब बहुत से आप लोग जाओगे ना तो वहां पे बहुत से पुराने मेंबर मिलेंगे, मतलब पुराने एएनएम वर्कर मिलेंगे, पुरानी महिलाएं स्वास्थ्यकर्ताएं मिलेंगी। ठीक है, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब उनकी जगह जो है कहीं कहीं जो है आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। उनकी जगह जो है नई चयनित एएनएम आएंगे। मतलब जो पुरानी थी हो सकता है वो रिटायर हो गई होंगी, है ना, रिटायर हो गई होंगी, तो उनकी जगह जो है आप लोग का सिलेक्शन हो गया है, तो वहां पुरानी एएनएम के स्थान पर नई एएनएम को तैनात किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो चलिए अब इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अपनी मर्जी से पोस्टिंग बदलवाना नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही कह रहा था, ठीक है, कि अब आप चाहोगे, यहाँ पे देखिए लिखा है थर्ड पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में एएनएम की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र स्वास्थ्य संस्था में नहीं की जाएगी। ऐसे किए जाने की स्थिति में संबंधित एएनएम का मानदेय अनुमान्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपनी मर्जी से पोस्टिंग आप नहीं बदलवा सकते। किसी भी स्थिति में एएनएम की प्रतिनियुक्ति डिविडेशन दूसरे संस्था में नहीं की जाएगी। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे ये नहीं ये जिला चाहिए था, तो उस केस में अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब जहां पोस्टिंग मिली है वहीं आपको बेटा काम करना होगा, बस इसका सीधा सीधी यही मतलब है। उसके बाद देखिए ये चौथा पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चौथा पॉइंट, योगदान के तुरंत बाद, है ना, मतलब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 1,000 रुपए का आपको 2 स्टैम्प पेपर ले लेना है, ठीक है। कहने मतलब कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है योगदान के तुरंत बाद रेट 1000 का 2 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको ले लेना होगा। 1000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मिलेगा कोर्ट वगैरह में, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन फोटोग्राफ ले लेना है। एनओसी यदि लागू है अब आपको ले लेना है। उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो किसी सिविल सर्जन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो सहित संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बॉन्ड और कारनामा संपन्न कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, चौथा पॉइंट हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से कागज देने हैं। तो ज्वाइनिंग के समय जो है आपको ये कागज देने होंगे, जैसे 1,000 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको 2 ले लेना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो 2 कॉपी, और एनओसी अगर लागू हो। एनओसी मतलब अगर आप जहां पहले काम कर रहे हो तो वहां से एनओसी मिलता है, तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। बहुत से बच्चे अगर जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही काम नहीं किए हैं, कहीं भी काम वगैरह नहीं किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको एनओसी नहीं देना होगा। हाँ, हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। मतलब यहाँ पे मेनली रूप से ना 3 चीज आपको ये ले जाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट, अब बात करें सर हेल्थ सर्टिफिकेट ये कहाँ से, तो देखिए इस चीज का भी जो है यहाँ पे ये कहा जा चुका है कि हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये किसी सिविल सर्जन से या फिर उससे अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से जो है वो बना हुआ होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डीवी के दौरान आप लोग ले गए थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सब ले लीजिएगा, जैसे 10th का, इंटर का मार्कशीट वगैरह, एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सारा चीज ले लीजिएगा, जो जो मतलब डीवी के दौरान आप लोग ले गए थे, क्या पता मांग दे। उसके बाद देखो अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हो, तो अगर उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम कर रहा है, तो ज्वाइनिंग के समय वहां पे जो है एनओसी देना होगा। एनओसी, ठीक है, मतलब अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हो और फिर यहाँ भी करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे एनओसी वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद नौकरी की अवधि, अब देखिए ये जो संविदा वाली वैकेंसी थी, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें संविदा वाली वैकेंसी है ना, तो इसका भी जो है एक लिमिट है, टाइम पीरियड है कि 11 महीने के लिए जो है ये आपको दिया जा रहा है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि भैया काम अगर अच्छा रहता है तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र तक विस्तार मिल सकता है। मतलब अगर आप 60 साल तक हैं तो उस केस में ही जो है आपको विस्तार मिल जाएगा, 60 के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 60 साल की उम्र तक भी आपको विस्तार मिल सकता है। चलिए इसके बाद नियमित सरकारी नौकरी नहीं, ये नियुक्ति परमानेंट सरकारी नौकरी का दावा नहीं करेंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड संविदा पर आधारित है। यही 7वां पॉइंट कहा जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे ना तो ये 10 पॉइंट लिखे गए हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो वही वीडियो आज आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आने जाने का खर्च नहीं मिलेगा। अब भाई ज्वाइनिंग करने, है ना, या योगदान देने या बोर्ड एग्जामिनेशन आदि अगर आप अप डाउन करते हो तो उस केस में आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा। जिला स्वास्थ्य समिति कोई भी यात्रा का जो है भत्ता आपको नहीं देने वाली, ठीक है, ये तो आपको पहले भी पता होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं दस्तावेजों की जांच होगी। अब भाई फिर से जो है ना, जब आप जहाँ पे ज्वाइनिंग कर लोगे, ठीक है, जो भी आपको जिला मिला है, तो वहां पे हो सकता है फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाए, तो अपना डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से रख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर पहले से एएनएम पद पर काम कर रहे हैं तो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जो उम्मीदवार पहले से एएनएम पद पर कार्यरत है
या रह चुके हैं या अलग अलग नियम मतलब उनके लिए लागू हो सकते हैं। अगर बाद में पता चला कि भैया किसी तरीके की गलत जानकारी देकर आपने सिलेक्शन लिया है तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है उसको रद्द किया जा सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो है आपका पोस्टिंग ऑर्डर जहां भी है तो आप जो है 20 अप्रैल से पहले चले जाइएगा और वहां जाकर ज्वाइनिंग कर लेना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, देखो बेटा अब यहाँ तक रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब हो गया सो बस स्थिर हो जाए, नहीं। अभी आपको परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी करनी है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। तो जी हाँ, अगर आप परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो जो कि 8,938 पदों पर आने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे यकीन बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, ये सारी चीजें मिलने वाली। लास्ट में 3500 प्लस पीवीआई क्वेश्चन भी देंगे। तो हमारा बैच ले लीजिए। इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पिट कोर्स में जाना है, बिहार एएनएम भर्ती 2026 पर क्लिक करना है और यकीन बैच को सिलेक्ट करके पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन को ले लेना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। धन्यवाद। आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी कोई जानकारी है, कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।